हुमायूं, आज अब्बा वापस आ रहे हैं लाहौर से। वाह, बड़ा हसीन इत्तेफाक है, आज कुल्लू जी भी आ रही है वापस। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी की माँ की देखभाल करना बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है। हाँ, पर नरमीन अगर सच कहूँ तो दिल से मैं उनको अपनी माँ ही मानता हूँ। कभी कभार मुझे उन पे बड़ा तरस आता है। एक तो बुढ़ापा, फिर तन्हाई। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब्बा के साथ ना कुछ दिन रह जाऊंगी। कुछ दिन? अच्छा, चलो ठीक है, आप जब बोलेंगे मैं आपको छोड़ाऊँ। हाँ, मैंने सामान वगैरह तो एक साइड पे कर लिया है। मैं देखती हूँ, अगर दुआ ने नाश्ता तैयार कर लिया हुआ ना, हम नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं। ठीक है। मैं पकड़ लूं? निहाल, पापा तो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। शायद रास्ते में। अब्बा को भी मनवा के छोड़ोगी तुम? ऑब्वियसली अब्बा मेरी कोई बात नहीं टालते। नहीं, हम्म। इस जोड़े में तुम बहुत हसीन लग रही हो। थैंक यू। निहाल, वो झुमके याद है आपको? नरमीन के झुमके जो मैंने आपको दिखाए थे उस दिन। मिल ही नहीं रहा आज एक। और आपको तो पता है नरमीन हर छोटी बात का इशू बना देती है। देखिए कहीं आपने? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, मैं चलता हूँ। निहाल, मैंने कपड़े सारे पैक कर दिए हैं, मगर फर्नीचर और किचन का सामान सब कुछ वहां पे कैसे फिट होगा? मेरी जान, इसीलिए मैंने फर्निश्ड घर की डील किया। एक बार नए घर में जाएंगे तो फर्नीचर भी नया, सामान भी नया, एसी, फ्रिज, सब चकाचक। और वैसे भी ये पर्दे, ये काउच सब आउट ऑफ फैशन हो गया यार। लेकिन निहाल, बेडरूम सेट मैंने इतनी मुश्किलों से पसंद किया था, बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ? भरोसा नहीं है ना मुझ पे? नरमीन को भी नहीं था, तुम्हें भी नहीं है। उस हुमायूं पर सब आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। नहीं निहाल, आप बेकार में बुरा मान रहे हैं। आपके ऊपर ऐसे 100 फर्नीचर सेट करवाऊं? मैं अब्बा को दोबारा कॉल करती हूँ। माही, हम्म। एक बात याद रखना, जब तक तुम्हारे अब्बू मुझे खुद कॉल करके दावत नहीं देते ना, मैं नहीं जाऊंगा। हेलो मेरा बेटा, मेरे आने का इंतजार कर रही थी। बस बेटा पहुंचने वाला हूँ। अब आप मेरी सुने तो बात प्लीज। निहाल और मैं आपके घर पे आ जाएं। हमें कुछ दिन रहना पड़ेगा वहां पे। असल में निहाल ने घर भेज दिया है, उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी। अरे बेटा, अब आवाज में कोई डिस्टरबेंस है, 1 मिनट होल्ड करो। मैं घर पहुंच के फोन करता हूँ। पर मोहलत ही तो नहीं है मेरे पास। आज ही फ्लैट खाली करना है हम लोगों को। अरे बेटा तुम रुको, मैं बस घर पहुंच गया हूँ। मैं उतर के तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। ओके। हेलो, आवाज आ रही है? अब बेहतर है? अरे क्या हुआ? मैं कहाँ? शुक्रिया।
हाँ ये लो बस। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ अब बोलो। अब्बा वो निहाल असल में चाह रहे थे कि हम किसी और फ्लैट में शिफ्ट हो जाते, मगर कोई मुनासिब घर दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो क्या हम आपकी तरफ आके रह लें? भाई ये फयाज को क्या हो गया? क्या उसने भी घर भेज दिया? फयाज भाई तो 2-3 दिन पहले ही अपने ससुराल चले गए थे। अब्बा अब निहाल और मेरा मतलब अब हम कहाँ जाएं? ओहो बेटा रो मत, मैं कुछ करता हूँ। हाँ थैंक यू अब्बा, अल्लाह हाफिज। ये क्या मजाक है सिराज साहब, अभी आके ना सलाम ना दुआ और सीधा फोन से चिपक गए आप। चुप करो तुम, माहिन का फोन था, परेशान थी, निहाल ने पता नहीं क्यों घर भेज दिया। नहीं तो सुना तो खैर मैंने भी है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? वो खुद प्रॉपर्टी डीलर है, झट से नया मकान ढूंढ लेगा। वो है लेकिन वो कुछ अरसे के लिए यहाँ पर आना चाह रहे। अब्बा निहाल तो मान ही नहीं रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे रहेंगे, प्लीज आप खुद उनको कॉल करके कह दें। अब्बा मैं बहुत परेशान हूँ, कब्जा लेने के लिए नए मालिक मकान बार बार चक्कर लगा रहे हैं। प्लीज अब्बा निहाल से बात कर लें आप। भाई अब बेटी और दामाद घर आके रहेंगे हमारे, मोहल्ले वाले बातें नहीं करेंगे? अरे मोहल्ले वालों ने तो तुम्हारी और मेरी शादी की भी तो बातें बनाई थी ना। ये मेरी बेटी का मामला है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी मैं जी कासमी साहब। हाँ निहाल। अंकल अंकल एक सेकंड होल्ड करिएगा। जी जी बस एक सेकंड। अच्छा तो आप क्या कह रहे थे? फिर डील में डन समझूं? ओके 10 लाख रुपया डाउन पेमेंट है। 10 लाख जी। नहीं 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 भाई कैश नहीं, निहाल सिर्फ चेक लेता। जी ओके जी, अगली डील का भी फिर मैं आपको बता रहा हूँ, वो उसी सोसाइटी में देख लेंगे। ठीक है ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी कासमी साहब आई एम सो सॉरी, आप वापस कब आए? यकीन करें वो मसरूफियत में मुझे पता ही नहीं चला। ओ खैर इस बात को छोड़ो, मैं माहिन का फोन आया था, वो कह रही थी कि वो घर आना चाह रही है। अब लंबी बात क्या करूं, तुम लोग सामान अपना जरूरी है वो उठाओ और मेरे घर आ जाओ और इसको अपना ही घर समझो। ओके बस।